प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नईम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा की 21वीं और 22वीं आयत को इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह से समझेंगे, इसका मतलब भी और इसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 21। या अय्युहन नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी। ए लोगो, अपने इस परवरदिगार की इबादत करो जिसने रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुम्हें और इन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें तौहीद का दर्स दे रहा है कि इबादत के लायक सिर्फ एक ही अल्लाह ताला है, जिसने हमें, हमारे बुजुर्गों को और उनके बुजुर्गों को पैदा किया। एक्चुअली बाज लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहें कि हम कैसे मान लें कि हमें किसी ने पैदा किया है। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी अकल है और वो इस दुनिया में कुछ सोच बूझ रखता है, तो अगर वो किसी भी चीज को देखेगा तो फौरन उसे पता चलेगा कि इसको किसी ना किसी ने बनाया है। एक ये पेंसिल है, अगर हम इसको ही देख लें तो भी हमें ये यकीन है कि इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। इसी तरह से अगर ये मेरी ग्लासेस हैं, इनको देखें, लैपटॉप को देखें, मोबाइल को देखें, घरों को देखें और किसी गाड़ी को देख लें, दुनिया की जितनी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उनको देख लें, तो हमें ये बात यकीन हो जाती है कि कोई शख्स ऐसा है जिसने इसको बनाया है। तो अगर ये बेजान चीजें जिनको हम समझते हैं कि बनाने वाला कोई है, उसको क्रिएट करने वाला कोई है, तो ये चलते फिरते जानदार इंसान, चरिंद परिंद, कौन है जिसने इनको क्रिएट किया है? किसने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो कि एक के बाद एक जो है वो इंसान आ रहा है? पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे फोर फादर्स, हमारे बाप दादा, फिर हम लोग, फिर हमारे आगे आने वाली नस्लें, जो बच्चे पैदा होके जवान हो जाते हैं, एक उम्र में नहीं रुकते। हमारे अंदर सिस्टम मौजूद है, खाने का सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, हमारे दिल के चलने का सिस्टम, हमारे सोचने का सिस्टम, हमारे महसूस करने का सिस्टम। कौन है इनको कंट्रोल कर रहा है? तो अल्लाह ताला यहां पे ये बता रहा है। और अगर किसी के अंदर जरा सी भी अकल है तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि एक ऐसी सुपर पावर मौजूद है जो ना सिर्फ जिसने इस दुनिया को मेंटेन किया हुआ है, यहां पे जितने जानदार मौजूद हैं, चाहे वो इंसान है, चरिंद है, परिंद है, उन्हें पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला एक ऐसी पावर है जो कि अल्लाह ताला है, और उसी रब की हमें इबादत करनी चाहिए। फिर क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब हम अपने क्रिएटर की इबादत करेंगे, सस्टेनर की इबादत करेंगे, मेंटेनर की इबादत करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एक होगा, हम
अपने रब के आगे झुकेंगे, हम लोग अपने रब की बातों को मानेंगे, हम लोग अपने रब की तरफ दिए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो फिर हम परहेजगार बनेंगे, फिर हम अल्लाह ताला से डरने वाले बनेंगे, फिर हम आखिरत से बचने वाले बन सकेंगे, आखिरत के अजाब से बचने वाले बन सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि वो परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया है, हम उसकी ही इबादत करें, उसके अलावा कोई नहीं। आयत 22, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बछाया। फ़िराशुन वस्समा और आसमान की छत बनाई और बरसाया। और फिर आसमान से उसने पानी पैदा किया। तो जहां पे अल्लाह ताला हमें पहली आयत में तो ये बताया कि आपको, आपके बाप दादा को मैंने पैदा किया है, इस दुनिया की तमाम चीजों को मैंने पैदा किया है। अब बता रही हैं अल्लाह ताला इस आयत में कि ना सिर्फ आपको पैदा किया बल्कि आपको इन नेमतों से नवाजा, आपको जिंदा रहने के लिए ये जमीन दी, ये एनवायरनमेंट दी जिसके अंदर हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिंदा रहने के काबिल रह सकते हैं। हमें जमीन एक फर्श की सूरत में बचा दी गई। इसी तरह से हमारे ऊपर फिराशों वस्समा बिना, हमारे सरों के ऊपर एक छत की तरह आसमान बना दिया गया, आसमान को मुज़य्यन कर दिया गया, सजा दिया गया हमारे लिए। और और आसमान से भी क्या किया, पानी बरसाया, बारिश की सूरत में पानी बरसाया। फिर इसमें से तुम्हारे रिस्क के लिए अल्लाह ताला ने फल निकाले। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, लिहाजा अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ना ठहराओ जबकि तुम ये बातें सारी जानते हो। अब इस आयत के अंदर अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम लोगों के रहने के काबिल मैंने इस जगह को बना दिया। ऐसे सिस्टम डेवलप कर छोड़े कि ये जमीन हमारे रहने के काबिल हो सके। अल्लाह ताला ने जो आसमान बनाया वहां से बारिश को बरसाया। जब पानी ऐसी हमारी जरूरत है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अर्थ के लिए जरूरी है। पानी जब जमीन पर बरसता है, इस जमीन सैराब होती है, तो इससे मुख्तलिफ फल फूलों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे निकलते हैं, फलों वाले निकलते हैं, अनाज वाली चीजें निकलती हैं, पौधे निकलते हैं और जो हम खाते हैं। इसी तरह से अगर पानी ना रहे, जब बारिश आती है तो जमीन का वाटर टेबल भी अप होता है, हम जमीन से पानी हासिल करते हैं, साफ सुथरा फिल्टर्ड बहुत अच्छा पानी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हम पानी पीते भी हैं, पानी खाने में इस्तेमाल करते हैं, पानी हम काश्तकारी में इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी का पानी एक अहम जुज़्व है। अगर पानी ही सिर्फ हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो ये दुनिया वीरान हो जाएगी। तो फिर जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मेंटेनर है, जिसने न सिर्फ हमारी जिंदगियों को पैदा किया, बाकी जिंदा जितनी भी लाइफ्स हैं उनको पैदा किया, उनकी लाइफ्स को मेंटेन करना, क्रिएट करना, आगे बढ़ाना जो है ये अल्लाह ताला की पावर है। हम में से किसी इंसान की पावर नहीं, ना ही अब तक इल्म इस हद तक पहुंचा कि कोई इस पे एक कदम भी आगे बढ़ा सकता। तो फिर क्या
ऐसे में जब हमें ये समझ आ जाए तो फिर क्या ऐसे में हमें अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो ही हमारा मालिक है, वो ही हमारा परवरदिगार है और हमें उसी के आगे झुकना है और उसके अलावा कोई नहीं। मुझे यकीन है कि आपको जरूर इस मेरे लेसन से कुछ ना कुछ समझ आई होगी और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में अपना रोल अदा कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डॉक्टर शहनाज नईम को अगले लेसन तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।